पहले मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी वीडियो और वॉइस आपको आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी वीडियो और वॉइस आपको आ रही है। मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन और वीडियो वॉइस आपको आ रही है। जी आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरी वीडियो और वॉइस आपको आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे कमेंट करके आप जल्दी जल्दी बता दीजिए कि मेरी वीडियो स्ट्रीमिंग और वॉइस आपको क्लियर आ रही है। अच्छा जी, वीडियो भी क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है, काइंडली ज़रा हमें कमेंट कर दें। मंथली ग्रुप में हम देख लें। वालेकुम सलाम सबको। और ईयरली में चेक कर लें। जी ईयरली मेंबर्स आप कमेंट करके जल्दी जल्दी हमें बताएं कि क्लियर है सब। स्ट्रीमिंग स्क्रीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और वॉइस भी क्लियर है। ये काइंडली हमें पहले क्लियर कर दीजिए। ठीक है, बहुत क्लियर, ठीक है, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। चलें जल्दी जल्दी हमारे सेशन को अभी ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह हम आगे अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। तो अभी हम लोग क्लियर है, ठीक है, ईयरली में भी क्लियर है और मंथली में भी क्लियर है। जी हम सारी आपको मार्केट अपडेट देंगे और एंड में आपको आपके कॉइन के एनालिसिस भी करेंगे। अभी बस आप मुझे क्लियर करते जाइए कि बस स्ट्रीम में तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना आप लोगों को। और बताएं कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है, कैसे हैं आप सब लोग, कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है हमारे मंथली ग्रुप में और ईयरली ग्रुप में, दोनों में। सही है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आप लोग कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है। जी कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है। जी मैं आपको सबका एनालिसिस बताऊंगा। देखिए मैं एक आपको बात बताऊं, मैं कहता हूं कि आप खुद इतनी लर्निंग कर लें कि आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाए। मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए ग्रुप के अंदर आपको जो गाइड सेक्शन है उसको आप अच्छे से सीख लें, ठीक है ना। उसमें हर चीज़ डिटेल में बताई हुई है। अगर आप वो सारी चीज़ें अच्छे से सीख लेंगे ना, उसके बाद ग्रुप के अंदर टेस्ट आ रहे होते हैं, आप उन टेस्ट का आंसर कीजिए। टीम आप सबको वॉच कर रही होती है। जो जो बंदा अच्छे अच्छे रिप्लाई दे रहा होता है ना, हम लोग उसे पिक करते हैं टीम 10 अप मॉडरेटर के लिए, ठीक है। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि देखिए ग्रुप के अंदर जो बंदा एक कॉमन क्वेश्चन भी पोस्ट कर रहा होता है ना बार बार, कि एक सिंपल सा कॉमन सा क्वेश्चन है जिसे हम खुद भी ईजिली हैंडल कर सकते हैं, अगर इस टाइप की पोस्टिंग हमें ग्रुप में नज़र आती है तो हमारी नज़र में वो बंदा आ जाता है कि यार ये बंदा गाइड सेक्शन से लर्निंग कर नहीं रहा है और बेसिक क्वेश्चन ग्रुप पे पोस्ट कर रहा है, हर छोटी छोटी सी बात। तो उससे हमें पता चल जाता है कि यार ये बंदा लर्निंग नहीं कर रहा है, तो फिर वो हमारी नज़र में आ जाता है, पता है यार ये बंदा पढ़ता नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैं आपको यही एक सजेशन दूंगा। देखिए गाइड सेक्शन को अच्छे से लर्न कीजिए और लाइव सेशन में देखिए कि हम टीए किस तरह से करते हैं, और ग्रुप के अंदर प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फिर इंशाल्लाह अगर आप अच्छे क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो हम सबको वॉच कर रहे होते हैं, तो आप में से लोग और भी हम मॉडरेटर बनाएंगे। मैं भी आप में से ही मॉडरेटर सेलेक्ट हुआ हूँ। तो बात यह है कि आप लर्निंग पे फोकस करें सबसे पहले, ठीक है जी। तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाएं और बिटकॉइन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोटिस कर लिएगा। हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं, ठीक है। तो चलें हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं और हम देखते हैं बिटकॉइन अपडेट। वालेकुम सलाम सबको। चलें जी बिटकॉइन मार्केट अपडेट। अच्छा, बिटकॉइन को ज़रा हम देखते हैं डेली के अंदर सबसे पहले कि भाई डेली में क्या है। डेली में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं आरएसआई हटा रहा हूँ। आरएसआई की मुझे आपको एक चीज़ दिखानी थी, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये डेली के अंदर आप चेक चेक करें, ये पैटर्न देख रहे हैं आप, ये डब्ल्यू पैटर्न, ये देखें डबल बॉटम, ये जो फंसी हुई है ना यहाँ पे कैंडल, ये पैटर्न हमारा क्रिएट हो रहा है। अब ये पैटर्न एक अच्छा बुलिश पैटर्न होता है, बट हमारी ये रेजिस्टेंस जो है ना अभी डेली टाइम फ्रेम में 20,500 की,
ये अभी एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ठीक है ना। यहाँ से 20 डेली टाइम फ्रेम में 20,500 पहले आप एक लेवल याद कर लें कि अगर 20,500 के ऊपर ये 2-3 दिन की डेली कैंडल यहाँ क्लोज हो जाती है तो फिर हम कह सकते हैं यार बिटकॉइन का प्राइस और चांसेस हो जाएंगे कि ये फिर अपनी 21,000 तक जाए और फिर 21,000 के बाद इस रेजिस्टेंस जोन को होल्ड करें या सपोर्ट कंफर्म करें, फिर इसके चांसेस और बढ़ जाएंगे 21,800 जाने के। डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी डेली टाइम फ्रेम में अभी हो क्या रहा है, बिटकॉइन को रिजेक्शन मिल रही है। कहाँ से? डेली टाइम फ्रेम में इस जगह से। ये लेवल है हमारा 21,000 का। यहाँ से बिटकॉइन ने रिजेक्शन लिया और अभी करंटली बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $20,436 डेली टाइम फ्रेम में। तो अभी आप ये देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क करती हैं। मैं इस पर ज़ोर इसीलिए डालता हूँ कि मेन फोकस यहाँ होगा तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा। अब डेली टाइम फ्रेम में अब ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क की हुई है। अब आप देखें बिटकॉइन का प्राइस कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ अपनी इधर गया रेजिस्टेंस में, यहाँ से इसने एक रीटेस्ट किया, फिर यहाँ आया अपनी इस रेजिस्टेंस में, यहाँ से फिर रीटेस्ट किया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है बहुत हमें जो है फ़ायदा देती हैं, हम इन्हें इग्नोर करते हैं। तो चलें अभी ये डेली टाइम फ्रेम में, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में अगर बिटकॉइन की प्राइस को आगे जाना है तो 20,500 का जो लेवल है, डेली कैंडल की बात नहीं कर रहा मैं, कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। 2-3 दिन इसके ऊपर इसे अपनी सपोर्ट को रखना पड़ेगा, इसके नीचे इसकी कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी। अगर ये डेली टाइम फ्रेम में 20,500 की ऊपर 2-3 दिन की कैंडल को होल्ड करता है, ठीक है, तो इसके चांसेस बढ़ जाएंगे अप ट्रेंड में जाने के, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अभी कल का जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने यहाँ से आपको एक रेजिस्टेंस मार्क कर दी थी कल के इसमें, और मैंने कहा था ये बहुत जो है ना हैवी रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के लिए $21,000 की। अब आप ये देखें $21,000 से कल ये मैंने आपको बताया था $21,000 का लेवल। अब आप यहाँ से देखें बिटकॉइन की प्राइस को कैसी रिजेक्शन हुई है। मैं आपको सिर्फ रिजेक्शन दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने टूल लिया, ऑलमोस्ट 4.62% का ड्रॉप आया बिटकॉइन के अंदर अपनी इस रेजिस्टेंस के बाद। ये जो डेली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस होती है ना, इनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से अक्सर हैवी जो है रिजेक्शन मिलती है, और अगर इसी हैवी जो इसकी सपोर्ट होती है डेली टाइम फ्रेम में अगर वहाँ से बाउंस बैक आता है तो वो भी अच्छा आता है, और अगर इसकी रेजिस्टेंस है रिजेक्ट होता है तो वो भी हैवी रिजेक्शन होती है। डेली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनको आपको थोड़ा सीरियसली देखना चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये आप इसका बाउंस बैक देखें कहाँ से हुआ है, ठीक है ना। ये इस सपोर्ट से हुआ है, लेकिन अभी आप इस सपोर्ट को छोड़ें, मैंने आपको EMA लगा के दिखाता हूँ। आप ये देखें कहाँ इसकी सपोर्ट आगे टिकी है, 100 EMA पे। ये मैं आपको सिर्फ EMA की वैल्यू बता रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि आप देखें EMA की कितनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। ये कैंडल देखें आप, यहाँ से देखें 100 EMA से जो इसने बाउंस बैक किया है, कितना बेहतरीन तरीके से अभी पंप हो रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो EMS पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि EMS बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, स्पेशली ये बिटकॉइन की प्राइस के अंदर काफ़ी जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं ये EMS। ये EMS हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, वो मैं आपको अलग चार्ट पे यहाँ पे दिखाता हूँ। वो जो मैंने अभी शुरू में आपको कहा था ना कि यार ये एक RSI मुझे आपको दिखानी है, उसको जो है मैं थोड़ी शक की निगाह से देख रहा हूँ, तो आप भी जो है ना उसे नोटिस कीजिएगा। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। ये मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम खोल लिया, 4 आवर टाइम फ्रेम खोल लिया और इसको थोड़ा सा मैंने यूं कर दिया। अब आपको मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे अगर मैं आपको RSI दिखाऊं, इधर नोटिस कीजिए इस जगह पे, ये RSI हमारी कहाँ आई थी, 80 पे, 80 पे आई थी ना RSI। अभी ये कब आई है हमारी 80 पे RSI, 12 सितंबर को। अब 12 सितंबर को आप RSI देखें 80 पे, ठीक है, और उसके बाद 12 सितंबर को आप ये प्राइस देखिएगा। 12 सितंबर को प्राइस कितना है,
23,000। और RSI कितने पे? RSI है हमारी इस पे है, RSI हमारी 80 पे है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको एक जोन दिखाता हूँ। ये देखें, एक RSI का जोन ये और एक प्राइस का जोन ये सिर्फ हम एक कंपेयर कर रहे हैं कि इससे ये हो क्या रहा है। इससे हम ये पता चल सकता है हमें कि यार मार्केट रिजेक्शन कहाँ से ले रही है, RSI के थ्रू अगर हम देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में। अच्छा, ये देखें RSI कितनी थी यहाँ पे 66 और प्राइस कितना था 25,000। यहाँ पे RSI कितनी थी 87.59 और RSI कितना था 22,007 प्राइस 22,700। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो इधर भी RSI ओवरबॉट जोन में है डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ इधर इस जोन पे, और आप प्राइस देखेंगे तो वो है $20,800। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि RSI हमारी बार बार 4 आवर टाइम फ्रेम में ओवरबॉट हो रही है, लेकिन प्राइस अगर हम कंपेयर करें, प्राइस उस लिहाज से प्राइस में नहीं है। अगर हम यहाँ RSI देखें तो प्राइस 25,000 था और यहाँ पे हम देखें RSI 85.69 और प्राइस $22,000, यानी RSI तो ओवरबॉट हो रही है लेकिन प्राइस में उस लिहाज से जंप नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आप RSI देखें, इधर भी ओवरबॉट है और प्राइस उस लिहाज से पंप नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन में मार्क कर रहा हूँ आपको इधर, ये इस जोन से, ये देखें यहाँ से इधर से रिजेक्शन मिली RSI के पास से इस जोन से, फिर RSI यहाँ पे आई, यहाँ पे टेस्ट किया, इधर से रिजेक्शन मिली RSI को भी और प्राइस को भी। अब जो हमारा जोन आ रहा है ना, ये देखें जोन, ये यहाँ से इसको रिजेक्शन अगेन मिली थी जब RSI ओवरबॉट हुई थी। अब रिजेक्शन के बाद ये अगेन जा रहा है ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना है। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए अलर्ट दे रहा हूँ कि हम अगर प्रीवियस चार्ट देख रहे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के, तो उसमें हमें रिजेक्शन मिल रही है जब RSI ओवरबॉट हो रही है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ से भी रिजेक्शन, RSI ओवरबॉट, यहाँ से तो चलें ओवरबॉट नहीं थी, यहाँ पे थी 70 के आसपास, लेकिन यहाँ पे देखें ओवरबॉट थी, प्राइस में रिजेक्शन इसी ट्रेंड लाइन से, अगेन ओवरबॉट, प्राइस में रिजेक्शन इसी ट्रेंड लाइन से। तो अब अगर हमें बिटकॉइन के प्राइस को देखना है कि भाई बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाए, तो फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, सपोर्ट कंफर्म हो, फिर देन प्राइस पंप हो, तो हम कह सकते हैं हाँ यार अब बिटकॉइन कोई अच्छा मूव ले रहा है। लेकिन अगर ये प्राइस 4 आवर टाइम फ्रेम में यहीं इसी ट्रेंड लाइन के पास आता है, प्राइस 20,500 की जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है 20,560 के करीब, 20,789, अगर इसको ब्रेक करता है और सपोर्ट को कंफर्म करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और होल्ड करता है 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो हमारे चांसेस हो जाएंगे कि बिटकॉइन यहाँ से एक मूव ले सकता है अपवर्ड का। लेकिन अगर अभी भी इसी ट्रेंड लाइन के पास से रिजेक्शन आ गई, जैसे यहाँ से आई और यहाँ से अगेन आ जाती है, तो फिर तो हम यही कह सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस अब फ़िलहाल अपवर्ड ट्रेंड में नहीं जाने वाला है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये बात आपको समझ में आई, ये जो ट्रेंड लाइन वाली बात मैंने समझाई है? जी ये मुझे बताएं। जी आप लोग मुझे बताएं, ये बात आपको क्लियर हुई? फिर मैं आपको बिटकॉइन के लेवल बताता हूँ। जी वालेकुम सलाम नोमान भाई। जी मैं सबकी अपडेट दूंगा कॉइन्स की, आपको एंड में टीए करूँगा, बट अभी हम अपने सेशन को आहिस्ता आहिस्ता लेके बढ़ेंगे। तो समझ रहे हैं आप, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है हमें अप ट्रेंड में जाने के लिए, एक बिटकॉइन के अच्छे मूव को देखने के लिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बिटकॉइन डोमिनेंस देखते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये मैंने बिटकॉइन की डोमिनेंस 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने की थी। बिटकॉइन की डोमिनेंस थी अप ट्रेंड में थी। ठीक है, कंटिन्यू एक बिटकॉइन की डोमिनेंस अप ट्रेंड में चल रही थी। फिर क्या हुआ ये देखें, यहाँ से जब इसकी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, अच्छा यहाँ से जब इसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई ना बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो उस दौरान इथीरियम और जो अच्छे ऑल्ट कॉइन है जिसमें अच्छा वॉल्यूम होता है,
लार्ज कैप कॉइन वो पंप हुआ, इथेरियम भी पंप हुआ जिस दौरान बिटकॉइन की डोमिनेंस ड्रॉप हुई थी। अच्छा, बिटकॉइन की डोमिनेंस ड्रॉप हुई, फिर अभी 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर क्या हुआ था, फिर अगेन बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज करना शुरू हुई, और इसी ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को मैं नोटिस कर रहा था, अगर तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती बिटकॉइन डोमिनेंस, तो फिर बिटकॉइन का प्राइस के अंदर फिर हमें ये देखना होता कि मार्केट से अब पैसा निकल रहा है या नया पैसा आ रहा है, तो वो डोमिनेंस में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से बिटकॉइन के इसके अंदर डोमिनेंस के अंदर रिजेक्शन देखने को मिली, तो ये एक हमारी ऑल्ट कॉइन के लिए अच्छी बात है। और करंटली बिटकॉइन डोमिनेंस अगर हम देखें तो वो सपोर्ट है उसकी 41.31 पे, अपनी सपोर्ट को भी ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ये है। लेकिन हमें अब ये जोन देखना है कि बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ से बाउंस बैक करती है, यानी अगर यहाँ से और ड्रॉप होती है तो फिर ऑल्ट कॉइन में चांसेस हो जाएगा कि इसके अंदर पंप आए, और अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करती है तो हमें नोटिस ये करना है कि मार्केट के अंदर अगर न्यू पैसा आ रहा है, जो कि हम कॉइन मार्केट कैप पे देखते हैं ना, यहाँ पे इधर मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, आपने नोटिस ये करना है। अच्छा, ये जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है ना, इसकी भी रेजिस्टेंस 1 ट्रिलियन पे, तो आपने नोटिस ये करना है कि यहाँ पे टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अगर डिक्रीज़ हो रही है और यहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है, इट्स मीन कैप जो पैसा है ऑल्ट कॉइन का वो अब आना शुरू हो रहा है बिटकॉइन के अंदर। और अगर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट कैप इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पे डोमिनेंस और गिर रही है, तो इट्स मीन के अब जो पैसा आ रहा है वो ऑल्ट कॉइन में आ रहा है। समझ रहे हैं आप? इसको थोड़ा क्लियर रख कर चलिएगा, इस पे नज़र रखिएगा बिटकॉइन डोमिनेंस पे। यूएसडीटी डोमिनेंस को अगर हम देखें तो यूएसडीटी डोमिनेंस भी अभी करंटली ये देखें, जैसे ही मार्केट के अंदर एक हल्का हल्का स्लो अपवर्ड आ रहा था मूव, तो ये देखें डोमिनेंस भी यूएसडीटी की डाउन साइड की तरफ जा रही है, ठीक है। डोमिनेंस पे हमें ज़रूर नज़र रखनी है, यूएसडीटी डोमिनेंस, डीएक्सवाई, और ये बिटकॉइन की हमारी जो डोमिनेंस है ये। अच्छा, बिटकॉइन के मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेवल्स दे देता हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखें, अपनी बिटकॉइन ने अपनी यहाँ से इस रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक किया है। यहाँ से कल इसने रिजेक्शन ली थी $21,000 से, अब उसके बाद इसने यहाँ से जो बाउंस बैक किया है 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हम देखें तो इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट मिली है वो मिली है EMA 21 की, सही। तो यहाँ से इसने 4 आवर टाइम फ्रेम में बाउंस बैक किया है। अब हमें ये देखना है कि बिटकॉइन का प्राइस का 21,000 की रेजिस्टेंस तक जाता है या नहीं जाता। अगर जाता है तो वहाँ पे क्या ये इसको होल्ड करता है या इसको ब्रेकआउट करता है या वहाँ से रिजेक्शन ले लेता है। तो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ बिटकॉइन के। रेजिस्टेंस लेवल बिटकॉइन का आ रहा है, सॉरी, बिटकॉइन रेजिस्टेंस आ रही है हमारी $21,000 पे। $21,000 रेजिस्टेंस बिटकॉइन की, तो ये हमारी एक रेजिस्टेंस है $21,000 पे, ठीक है। और उसके बाद हमारी एक जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, वो है हमारी 19,657। ये हमारा एक सपोर्ट है। अच्छा, अब हमें ये नोटिस करना है कि इन दो जोन्स के बीच में हमें देखना है बिटकॉइन को, और करंटली जो है अभी इसका बिटकॉइन की एक सपोर्ट $20,000 पे भी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। अब वो हमें देखना है कि क्या इस जोन को बिटकॉइन होल्ड करता है, ये जोन है। अगर इसको बिटकॉइन होल्ड करता है, यहाँ से नीचे की तरफ इसकी सपोर्ट ब्रेक नहीं होती, तो फिर हमारे चांसेस होंगे 21,000 लेवल को टेस्ट करने के लिए। और अगर ये इसी तरीके से हैवी सेल ऑफ आता है तो बिटकॉइन की हमारे पास $20,000 के बाद 19,600 की एक सपोर्ट है, ठीक है जी। ये दो लेवल्स हैं बिटकॉइन के, तो ये क्लियर है आपको? जी, आपको ये क्लियर है?
ठीक है जी, सबको क्लियर है। चलें मैं आपको इथेरियम की तरफ अब हम चलते हैं। इथेरियम में देखते हैं हम। अच्छा, मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये कल नोटिस कर रहा था। कल इथेरियम की जो प्राइस थी उसने यहाँ पे 1, 2 और 3 टाइम एक अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की ट्राई की थी। लेकिन ये जो इथेरियम की रेजिस्टेंस बनी हुई है ना, ये एक हैवी रेजिस्टेंस, इसका हैवी रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है $1586 की। यहाँ पे प्राइस स्टेबल तो कर रहा था 4 आवर टाइम फ्रेम में काफ़ी, लेकिन सेल ऑफ आ गया इथेरियम के अंदर। मार्केट से वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। अब करंटली अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ऑलमोस्ट ये अपनी इस सपोर्ट तक आया है, जो हमारी 1464 की सपोर्ट थी। और अगर हम EMA लगाएं, EMA से देखें हम, तो EMA 100 से इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में बाउंस बैक मिला है। ये देखें, EMA 100 से बिल्कुल यहाँ से बाउंस बैक मिला है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इथेरियम का प्राइस अपवर्ड मूव कर रहा है, लेकिन ये जा रहा है अपनी इस रेजिस्टेंस की तरफ, जो इसकी यही रेजिस्टेंस है जो इथेरियम ने 4 आवर टाइम फ्रेम में 3 टाइम ट्राई की थी और करंटली अभी अगेन इसे टेस्ट करने जा रहा है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है इथेरियम की $1586 पे, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना इसकी इंपॉर्टेंट है अगर तो इथेरियम के प्राइस को $1600 के प्लस जाना है। तो ये इथेरियम के लेवल्स हैं। इथेरियम की जो रेजिस्टेंस है वो 1586 पे, और इथेरियम की सपोर्ट $1523 पे, और थर्ड सपोर्ट $1464 पे। ये इथेरियम के हमारे अभी लेवल्स हैं। और इथेरियम की अगर हम करंट टाइम फ्रेम के अंदर RSI को एक बार चेक कर लें, तो RSI इसका ख्याल रखिएगा, RSI अगेन इसकी जो है ना 70 के पास जाने वाली है। अब एक चीज़ का ख्याल ये रखिएगा, अगर इथेरियम का प्राइस अभी देखें अपनी रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे है, अगर ये 1586 पे जाता है तो इसकी ये जो RSI है ये भी 70 प्लस पे चली जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आपने देखना है कि RSI ड्रॉप तो नहीं हो रही या प्राइस तो इसका ड्रॉप तो नहीं हो रहा, अपनी रेजिस्टेंस है। इन दोनों चीज़ों को ज़रा नोटिस में रखिएगा, क्योंकि RSI यहाँ जाके हो जाएगी ओवरबॉट, और जब ओवरबॉट होती है तो फिर उसमें सेल ऑफ आ जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब्दुल भाई, BTC अपडेट हमने दे दी है। आप अभी सेशन एंड होने के बाद इसे अगेन देखेंगे तो आपको BTC की अपडेट मिल जाएगी। लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल्स हैं बिटकॉइन की रेजिस्टेंस $21,000 पे है, करंटली 20,700 प्राइस चल रहा है। उसके बाद इसकी ये जो सपोर्ट आ रही है 20,500 पे, 20,000 पे और 19,657 पे। तो ये है मोहम्मद समीर भाई, फ्यूचर्स की वीडियो भी मौजूद है गाइड सेक्शन के अंदर। अब्दुल भाई, इथेरियम की रेजिस्टेंस ये मैंने आपको बताई, यही मैं आपको बता रहा हूँ। 1586 इसकी रेजिस्टेंस है इथेरियम की। ये रेजिस्टेंस को इथेरियम को ब्रेक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है अच्छा एक इथेरियम को यहाँ से इथेरियम का प्राइस फॉल हो रहा है, यहाँ से इथेरियम इस रेजिस्टेंस को ट्राई कर रहा है ब्रेक करने की, लेकिन ये थोड़ी इथेरियम का प्राइस इसको ब्रेक कर नहीं पा रहा है, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो आपने RSI को भी देखना है कि RSI किस लेवल पे है। ऐसा तो नहीं है कि ये रेजिस्टेंस हल्की सी ब्रेक हो और RSI को हम देखें तो RSI 80 पे हो या 78 पे, और ये रेजिस्टेंस सिर्फ कैंडल जो है वो इस रेजिस्टेंस के, देखें मैं एक बात बता दूं, इस तरीके से आपने कभी भी नोटिस नहीं करना कि कैंडल यहाँ पे आई, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आई और आपने ये फ़ौरन नोटिस कर लिया कि नहीं भाई प्राइस ऊपर जाने वाला है। पता चला आपने फॉर एग्जांपल एंट्री ले ली और कैंडल क्लोज हो गई इस रेजिस्टेंस के नीचे, तो फिर प्राइस भी नीचे आएगा। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है और RSI को साथ साथ नोटिस करके रखना है। जी, समझ आ गया आपको इथेरियम बिटकॉइन एनालिसिस? लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं।
जी नुमान भाई बिल्कुल। असल में पता है क्या, देखें इथीरियम की अगर हम बात करें ना, मेरा जो फोकस रहता है मोस्टली, मैं आपको अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर आप जब भी अपने टारगेट सेट करें, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे तो रहता है, ये तो है मेन चीज़। पैटर्न पे भी रहता है कि भाई डबल टॉप या डबल बॉटम तो नहीं बन रहा, बट आपको एक मार्केट कैप के ऊपर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आपके चार्ट और आपके पैटर्न जो भी आपको दिखा रहे हैं, अगर मार्केट में पैसा आएगा टारगेट आपका जब ही हिट होगा। अगर वो आपके पैटर्न कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट बुलिश हो सकती है और वहाँ वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, तो फिर वो तो टारगेट आपका हिट नहीं होगा। तो हमें वॉल्यूम पे भी साथ साथ नज़र रखनी है। एक अच्छे मूव के लिए, एक अच्छे मूव के लिए कम अज़ कम भी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर 1586 की जो रेजिस्टेंस है इथीरियम की, इसके ऊपर कम अज़ कम भी 9 से 10 कैंडल्स 1 आवर टाइम फ्रेम में होल्ड करनी चाहिए इस प्राइस को। अगर इथीरियम के प्राइस को और आगे लेके जाना है जैसे 1650 या 1700 तक, तो ये एक रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट है, इसको होल्ड करना ज़रूरी है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सही। अच्छा और देखें, अच्छा चलें अभी एक काम करते हैं, अपन कॉइन मार्केट कैप को एक नज़र देख लेते हैं। उसके बाद मैं एक वेबसाइट भी आपसे शेयर करूंगा आज एक, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा एनालिसिस थोड़ा स्क्वीज़ करके देखना है तो हम उस पर देख सकते हैं। अच्छा ये तो हमने देख ली 1 ट्रिलियन। अच्छा इसको याद रख लें, 1.01 ट्रिलियन है ये। 1 ट्रिलियन पे टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपने इस पर नज़र रखनी है। यहाँ से अगर ये आ गई 1 ट्रिलियन के अंडर, तो समझ लें भाई मार्केट से पैसा निकल रहा है। आपने सीधा देखना है बिटकॉइन डोमिनेंस को, और फिर उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस को देखना है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, जो निकल रहा है उसके बाद फिर डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा मैं आपको ये बात बता रहा हूँ डेली। देखें आपने यहाँ के बिटकॉइन के प्राइस को देखना है और साथ साथ मार्केट कैप को याद करना है डेली बेसिस पे। ये आपके माइंड में फीड हो जाएगी एक चीज़। अब मुझे कुछ लेवल्स याद हैं क्योंकि मैं डेली बेसिस पे देखता हूँ। अब मुझे याद था कि जब इसका जो 20,500 है प्राइस इसका बिटकॉइन का, तो इसकी मार्केट कैप जब 20,500 तक इसको जाना होता है तो 380 बिलियन के करीब मार्केट कैप इसकी होनी चाहिए। तो अभी जो है इसकी अभी 397 बिलियन पे। तो अब मैंने देख लिया कि यार 397 बिलियन पे प्राइस ये है, तो मैंने इसे एक नोट डाउन कर लिया। तो मुझे इससे एक मार्केट कैप भी साथ याद रहती है कि यार ये इतना पैसा होगा तो प्राइस इतने पे स्टेबल करेगा। अब इथीरियम की मुझे जैसे याद है, इथीरियम की अगर जैसे 156 बिलियन, अभी तो 191 बिलियन है, लेकिन 156 बिलियन पे अगर ये आ गई तो इथीरियम का प्राइस चला जाएगा 1280 पे। और अगर ये अगर ये जैसे 195 उस पर चली गई ना, 195 बिलियन पे, 195 बिलियन, तो इसका प्राइस जो है ना $1600 पे होगा। ये मैं आपको कैलकुलेट भी करके बता देता हूँ। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है, इससे हमें याद रहता है कि यार मार्केट में इतने पैसे होंगे तो हमारा टारगेट अचीव होगा। ये देखें मैं आपको भी बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिंपल कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर लिया और आपने जो भी प्राइजेस है, हमने कहा कि भाई 195 बिलियन पे इथीरियम का प्राइस 1600 या इसके प्लस होता है। 195 से थोड़ा सा आगे। अब हम क्या करेंगे, 1600 यहाँ पे टाइप करेंगे, मल्टीप्लाई बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई कर देंगे। ये देखें मुझे याद था तो देखें आ गया है, क्योंकि मैं इसे नोटिस करता हूँ। तो 195 बिलियन प्लस मार्केट कैप आएगी तो प्राइस इसका $1600 पे चला जाएगा। अब अगर हम करंटली नोटिस करें, करंटली अगर हम मार्केट कैप देखें तो 190 है, यानी हमें कितना चाहिए, ऑलमोस्ट 5 बिलियन प्लस चाहिए। 195 बिलियन 798 मिलियन 1,38,400, ठीक है। इतना पैसा हमें चाहिए इथीरियम के अंदर प्राइस को 1600 ले जाने के लिए। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आई। यहाँ से आप किसी भी कॉइन का टारगेट सेट कर सकते हैं। जी नोमान भाई, आप मुझे अभी टीम 10 अप कह सकते हैं। और अभी चलें यहाँ से, बताएं ये आपको क्लियर है सब। फिर अब इंशाल्लाह मैं आपको अभी वेबसाइट बता देता हूँ जल्दी से।
फिर आपके सवाल और जवाब की तरफ भी आएंगे और कॉइन के एनालिसिस भी करेंगे। भाई सबका एनालाइज करके दूंगा आपको, आप बेफिक्र रहें। चले मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ। अच्छा अब अभी अभी आप छोड़ दें 2 मिनट, सब आप लोग कमेंटिंग छोड़ दें। अब आपको मैं वेबसाइट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने लिखना है क्रिप्टो बबल। ये एक अच्छी वेबसाइट है, इसमें आपको डेटा थोड़ा स्क्वीज हुआ हुआ मिल जाता है। cryptobubbles.net, फर्स्ट लिंक आपके पास आ जाएगा। ये देखें, ये आपके पास एक ऐसे वेबसाइट खुलेगी जिसमें आपको सारे कॉइन स्क्वीज हुए मिलेंगे, आपके सामने सब आ रहा होगा। अब आपने इसकी सेटिंग को क्या करना है, आपने सिंपली ये वेबसाइट खोली, यहाँ पे आपके पास एडिट का ऑप्शन आएगा, इस तरह से आपके पास आ जाएगा सारा डेटा। अब आपने इसको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। अब आपने कहा कि यार मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में ये देखना चाह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किस में, और उसका मुझे नेम वाइज बता दो। यहाँ पे आपने नेम सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा मार्केट कैप बिटकॉइन में, वो चीज़ बड़ी हो जाएगी बिटकॉइन में, फिर उसके बाद इथीरियम में, इसी तरीके से USDT, BNB, USDC। ये आपके सामने एक स्क्वीज़ हुआ हुआ डेटा आ गया। वरना आप अलग अलग देखते हो कॉइन मार्केट कैप पे, यहाँ आपको थोड़ा स्क्वीज़ चीज़ मिल गई। अब आपने इसमें जाके और चीज़ें ऐड कर दी। भैया आपने कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि 1 आवर टाइम फ्रेम में परफॉर्मेंस क्या चल रही है हर कॉइन की। तो आपने यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम किया, परफॉर्मेंस यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस सेट किया, इसे क्रॉस कर दिया। अब आपके सामने एक स्क्वीज डेटा आ गया सबका, ये सारे कॉइनों का एक ही साथ। यहाँ पे जैसे CSZ 2.7% पंप है, शिब पिछले 1 आवर टाइम फ्रेम में -3.1% है, डॉज -1.7% गिरा है 1 आवर टाइम फ्रेम में, सोल 0.9% पंप हुआ। इसी तरीके से आपको सारे कॉइन्स का स्क्वीज डेटा मिल गया। आपने जल्दी से 1 मिनट में एक नज़र घुमा ली कि भाई ये घंटे के अंदर हो रहा है। तो इसी तरीके से अब आपने कहा यार मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे ये पता चले कि भाई इस एक वीक में सबसे ज़्यादा किसने परफॉर्म किया। तो आपने वीक सेलेक्ट किया, इधर आपने परफॉर्मेंस का चेक लगा दिया और यहाँ से क्रॉस कर दिया। अब ये आपके सामने स्क्वीज डेटा आ गया कि भाई एक वीक के अंदर KLAY 77.3% पंप हुआ है, डॉज जो है 1 वीक में 45.6% पंप हुआ है। या आपको पूरे हफ्ते का स्क्वीज डेटा आपके सामने मिल गया। मैटिक 16.8% हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने मैटिक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये आपको क्या बताएगा, करंट मैटिक का कॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो $0.941 चल रहा है, रैंक इसका 11 है। यहाँ से खोलने के बाद आपको सारा डेटा आ जाएगा। मार्केट कैप 8.22 बिलियन है और 24 आवर के अंदर 460 मिलियन का 24 आवर्स के अंदर इतना वॉल्यूम इसका ट्रेड हुआ है। 1 आवर के अंदर 0.1% डाउन हुआ है, 2.6% एक डे में पंप हुआ है, और वीक के अंदर 16.8% पंप हुआ, और मंथ में 29.4। सारा ही मतलब इवेंट डेटा आ जाएगा आपके पास। जो भी आप कॉइन उठा लें, यहाँ पे ऐप कॉइन देख लें तो उसका सारा आपके पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ये वेबसाइट है, तो इसको आप इस तरीके से डेटा को स्क्वीज़ करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने कहा भाई मैं डोमिनेंस देखना चाह रहा हूँ, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, मार्केट कैप, मार्केट इधर आपने मार्केट कैप करके यहाँ डोमिनेंस कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास हर कॉइन की डोमिनेंस आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस 39.49 बता रहा है टोटल क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर, इथीरियम की 18.96 बता रहा है, BNB की। अब होता क्या है, हमारे पास मोस्टली बिटकॉइन इथीरियम की डोमिनेंस होती है। अब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, हमें दूसरे कॉइन की भी डोमिनेंस पता चल रही है कि भाई BNB की डोमिनेंस 4.76% है, USDT की जो डोमिनेंस है 6.86% है, USDC की 4.37 है। आपको डेटा मिल रहा है स्क्वीज। समझ रहे हैं आप ये मेरी बात हैं? कमेंट करके मैं बताएं वेबसाइट समझ आई आप लोगों को कि इसको आपने कैसे यूज़ करना है, ये मुझे बताते जाएं। वेबसाइट आप लोगों को समझ आई, इसको यूज़ कैसे करना है, इसका नाम क्या है, और इससे बस आपका थोड़ा सा एक स्क्वीज डेटा आपको जो है मिल जाता है। इसको आप अपने उसके अंदर यूज़ किया करें, ये आपको जो है ना आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा इसके अंदर। जी बिल्कुल, बस सही है। जी हैदर भाई, को न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमें एक
न्यूज़ हमेशा जेन्युइन पे फोकस करें आप। ऐसे कभी भी कोई अगर ऐसे आपके रूमर्स टाइप कोई किसी भी कॉइन से रिलेटेड अगर आपको न्यूज़ मिलती है तो आप उस पर एक फौरी मतलब रिएक्ट ना करें, उसको अच्छे से वेरीफाई करें। जी बिल्कुल इरफान भाई, क्रिप्टो बबल्स इसका नाम है। और उस्मान भाई करें क्विक रिव्यू अगेन। भाई उस्मान भाई आपने यह करना है, क्रिप्टो बबल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने पूरी वेबसाइट को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। अच्छा न्यूट्रल भी है इसके अंदर ऑप्शन, अगर आप देखें ना तो न्यूट्रल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा कॉइन न्यूट्रल हुई, न्यूट्रल से मुराद ये कि यहाँ मैंने अगर टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है 1 आवर, अब 1 आवर के अंदर कौन से ऐसे न्यूट्रल कॉइन है। न्यूट्रल से मुराद के जो बहुत ज़्यादा डंप ना हुए हों पिछले 1 घंटे में या बहुत ज़्यादा पंप ना हुए हों पिछले 1 घंटे में। ये मैंने टाइम फ्रेम 1 घंटा सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ आपको और भी बता दूँ, यहाँ पे आपके पास टॉप 100 का ऑप्शन है, आप इन्हें टॉप 1000 तक ले जा सकते हैं। लेकिन मेरी आपको यही सजेशन है कि आप टॉप 100 के अंदर रहें। यहाँ से आप इसके जैसे मैंने USD डॉलर सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसे किसी भी ज़बान में कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। और अगर आप चाहें तो इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने अभी यहाँ न्यूट्रल किया हुआ है तो न्यूट्रल में कलर चेंज नहीं होता। यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस कर दूँ, अब यहाँ पे आके अब मैं अगर इसे यहाँ चेंज करता हूँ तो अब ये देखें चेंज हो गया। यहाँ से आप सारी सेटिंग अगेन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का काम सिर्फ ये है कि यहाँ से आके आप इस क्विज डेटा को कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा भाई मुझे देखना है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में कौन से कॉइन परफॉर्म कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, ऊपर नीचे तीनों जगह पे परफॉर्मेंस लगा दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे रैंक भी सेलेक्ट कर दो तो यहाँ रैंक भी आपको शो हो जाएगा। ऑप्शन बहुत हैं, आप जैसे चाहो सेट करो, आपके ऊपर है, ऑप्शन बहुत हैं इसमें। अब मैंने देख लिया यहाँ पे, अब मेरे पास 15 मिनट के अंदर फौरी डेटा आ गया। अब यहाँ पे HEX कोई कॉइन है 1.8% पंप हुआ है 15 मिनट में। ऐप कॉइन 15 मिनट में 1.3% डाउन हुआ है। जो रेड है वो गिर रहा है, जो ग्रीन है वो उठ रहा है। यहाँ पे परसेंटेज से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अगर मैं 15 मिनट यहाँ टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो हम देखूँ तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में बिटकॉइन कैश गिर रहा है। और आप ये देखें, आप जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया और मैंने कॉइन खोला तो यहाँ पे क्या $116 से गिरता गिरता है $115 पे है अभी। सही है, ये समझ आई आपको वेबसाइट। ये वेबसाइट आप जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने तो सिर्फ एक आपको ये बात बताइए, अच्छा अभी आप मुझे एक बार एक कमेंट दोबारा कर दें कि हमारी स्ट्रीमिंग स्क्रीन तो आपको सही आ रही है ना? अभी तक तो कोई डिस्कनेक्शन नहीं हुई किसी के पास, सबको सही आ रही है वीडियो वॉइस? जी हैदर भाई, कॉइन मार्केट कैप तो है उसमें, यहाँ पे आपको स्क्वीज़ हुआ हुआ डेटा मिल जाता है। बस कॉइन मार्केट कैप पे आपको अलग अलग देखना पड़ता है, वहाँ पे आपको ये डोमिनेंसेस नहीं मिलती। यहाँ पे आपको इन कॉइनों की भी डोमिनेंसेस मिल रही हैं और एक साथ डेटा मिल रहा है। उसके बाद आप जिसको चाहो जैसे सेलेक्ट करो उसका फौरी डेटा देख लो। ये आपको एक पेज पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। अभी ये डिफरेंस है, हर वेबसाइट अच्छी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी यूज़ करते हैं और आपको कौन सी पसंद है। ये हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। मोहम्मद वलीद भाई कह रहे हैं समटाइम सिग्नल ड्रॉप। जी वलीद भाई, इंशाल्लाह हम इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारा ये सेटिंग सही हो जाएगी और हमारी स्ट्रीमिंग आपको बेहतर से बेहतर मिलेगी। एज मोड क्या है? एज मोड नहीं होता सर, हैज मोड होता है। हैज मोड ये होता है कि आप एक ही टाइम में, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर होता है कि आप एक ही टाइम में कहते हो कि भाई मैं लॉन्ग भी लूँगा शॉर्ट भी करूँगा। एक ही टाइम में आप 2 ट्रेड्स ले सकते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, उसे हैज मोड कहते हैं। सर मैं भी हूँ भाईजान। अवेज़ मेमन भाई, क्रिप्टो बबल्स की वेबसाइट है, यहाँ आप आ जाएँ और उसके बाद आप यहाँ पे अच्छा एक चीज़ ये, हाँ यहाँ पे अगर आप नीचे करेंगे ना तो यहाँ पे आपको इधर भी पूरा डेटा आ रहा होगा बिटकॉइन का। 1 आवर, जैसे 1 आवर में बता रहा है -0.03% बिटकॉइन का प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, 0.3% डे में इंक्रीज़ हुआ है, वीक में इतना परसेंट पंप हुआ है, मंथ में इतना। तो ये भी डेटा आपको पूरा नीचे तक मिल रहा होगा टॉप 100 कॉइन का, आप जिसको चाहे उठा के देख लें। और आगे ये लिंक्ड भी हुआ है कि किन किन चीज़ों से लिंक आ रहा है डेटा, कॉइन मार्केट कैप से, बाइनेंस से, कुकॉइन से, FTX है, इन सब जगहों से डेटा लिंक है। आप यहाँ से भी आके मज़ीद देख सकते हैं। इसे आप बिल्कुल आराम से बैठ के इसे जब आप इसको पे देखेंगे ना इस वेबसाइट को, तो आप अपने हिसाब से सारे सेटिंग कर सकते हैं कि यार मुझे सेटिंग पसंद है, मैं ऐसे देखूंगा डेटा को। एडिट में आना है आपने, फिर अपने हिसाब से सारा डेटा सेट कर लेना है।
अच्छा चलें, अब एक काम करते हैं, अब एक काम करें, आप मुझे अपने कॉइन बताएं, उस पर हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अच्छा मैं सोच रहा हूँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, उसको आप अगर अभी, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि उसको आप अपने प्राइस टारगेट में अगर सेट करें तो आपको बहुत हेल्प होगी, लेकिन अभी आपको उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। अगर आप कमेंट करके बता दें तो मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा कॉइन के एनालिसिस करूँ, सबके कॉइन कॉइन आ रहे हैं, चले मैं कॉइन का एनालिसिस कर देता हूँ। चलें भाई, सबसे पहले किसका आ रहा है भाई, डॉज कॉइन का। डॉज कॉइन को देख लेते हैं। डॉज कॉइन, डॉज का रेट देखें भाई क्या चल रहा है। हाँ भाई, डॉज कॉइन की जो सपोर्ट हमारे पास आ रही है, अच्छी सपोर्ट है, जिसे डॉज होल्ड कर रहा है, वहाँ से बाउंस बैक भी लिया है, वो है 0.07356 की। अगर हम EMA वाइज देखें, अभी EMA वाइज भी इसको जो फर्स्ट सपोर्ट अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो EMA 10 पे, 0.08361 पे। अब अगर ये डॉज और यहाँ से पंप लेता है तो इसका कहाँ तक का चांस है, ज़रा इसको देख लेते हैं हम कि और ये कहाँ तक जा सकता है। डॉज की जो अब जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है हमारी 4 आवर टाइम फ्रेम पे, वो आ रही है हमारी 0.10133 पे। ये हमारी रेजिस्टेंस है। यहाँ तो अभी इसको हम अगर देखें और जाने के लिए कितना पंप चाहिए होगा यहाँ से, ऑलमोस्ट 17%। लेकिन अभी डॉज के अंदर जो है RSI इसकी ओवरबॉट हो रही है, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी ओवर है और 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ओवर है। तो आपको इस पर एक अलर्ट रहना चाहिए कि ओवरबॉट जोन के अंदर है, कभी भी ये सेल ऑफ डॉज के अंदर आ सकता है। जी वीडियो स्टक हो रही है, वॉइस नहीं आ रही, काइंडली मुझे कमेंट कीजिएगा अगेन कि वीडियो स्टक हो रही है क्या। वीडियो स्टक हो रही है या वॉइस नहीं आ रही, क्या हो रहा है ज़रा मुझे बताएं। अभी सही हो गई मेरी स्ट्रीम? पहले आप मुझे बता दें मेरी स्ट्रीम सही हुई। स्टक हुई थी लेकिन अभी क्लियर हो गई। मेरे ख्याल से अब तो सही हो गई है। आप लोग कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, हो सकता है बीच में इशू आया हो, लेकिन अभी बताएं, अभी तो ठीक हो गई ना, अभी आपको मेरी आवाज़ वीडियो आ रही है ना, ताकि मैं फिर आगे बात कर सकूं आपसे। जी ईयरली मेंबर्स ठीक है, क्लियर है। जी नोमान भाई आप चेक करके बताएं। ठीक है, क्लियर हो गई। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं फिर, कॉइन बताएं, हम आगे जल्दी से देखें और दूसरे कॉइन, और जो आपके सवाल आते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ दोबारा से आपको बता दूं, ईयरली मेंबर्स को भी और मंथली मेंबर्स को भी जिन्होंने हमारा सेशन अब ज्वाइन किया है। देखिए ईयरली मेंबर और मंथली मेंबर्स, मैं भी आप लोगों की तरह इसी ग्रुप में था, ठीक है, और मैं जितने उस पर टेस्ट आते थे मैं सारे टेस्ट देता था, ठीक है, सबको अटैम्प्ट करता था, सबके आंसर करता था प्रॉपरली। तो अगर आप लोगों को जैसे टीम 10 में आना है और आप कहते हैं कि आप टीम 10 का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से ही सेलेक्ट हुआ हूँ,
तो आप लोगों ने करना ये है कि जो भी ग्रुप पे टेस्ट आ रहे हैं उनका आंसर दें आप अच्छे से। टीम आप सबको नोटिस कर रही होती है, आप सबको देख रही होती है कौन कितना आंसर दे रहा है, फिर हम उसी में से सेलेक्ट कर लेते हैं टीम के अंदर आपको। तो आप लोगों ने अच्छे से आंसर देना है, और हम उसको भी देखते हैं जो एक फजूल की पोस्टिंग कर रहा होता है, जो एक रॉन्ग पोस्ट ग्रुप में डाल रहा होता है, हम उसको भी देख रहे होते हैं कि यार ये किस टाइप की पोस्ट डाल रहा है ग्रुप के अंदर, कोई गलत बात लिख रहा है या फिर कोई ऐसा सवाल कर रहा है जो बिल्कुल कॉमन हो, ठीक है, जो एक आम बंदे को भी ईजिली पता चल सके, लेकिन वो उसे नहीं पता, वो गाइड नहीं देख रहा, तो हमें हमें ऐसे बंदे का भी पता चल जाता है। तो और हम ये भी देख रहे होते हैं कौन सा बंदा किस बंदे की हेल्प कर रहा है, अगर कोई क्वेश्चन पोस्ट कर रहा है कौन किसकी हेल्प कर रहा है हम उसको भी देख रहे होते हैं। तो ऐसे ही हमें हेल्पिंग बंदे चाहिए होते हैं, और जो टेस्ट का भी बिल्कुल आंसर सही दे रहे होते हैं उन्हें हम खुद पिक करते हैं। तो आप लोग भी टेस्ट का आंसर दें। जैस्मी को देख लेते हैं। जैस्मी तो बिल्कुल अभी डाउन पे है, और अभी भी ये रेजिस्टेंस ही फेस कर रहा है। ई एम ए 10 की, 14 की, 21, अभी तो काफ़ी रेजिस्टेंस है। ये जैस्मी में काफ़ई एक सेल ऑफ आया है, लेकिन ये पंप भी अच्छा खासा हुआ है। ये क्या करता है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा मूव ले लेता है। अब यहाँ से अगर हमारे इसके अंदर हम देखें, मैं 1 मिनट ई हटा दूँ, यहाँ से मैं अगर ये सेलेक्ट करूँ, ये जोन इसका सिंपल, अगर मैं इसे वो कर दूँ कि भाई ये इसका डिमांड जोन है, डिमांड जोन से इसने बाई किया है, अभी यहाँ से इसमें सेल ऑफ आ रहा है, तो ये अभी यहाँ से तो बाउंस बैक कर रहा है, मगर इसके चांसेस रहेंगे कि ये अपने सप्लाई जोन में आएगा। और कॉइन को हमेशा आप अपने डिमांड जोन के अंदर आएगा, और कॉइन को हमेशा आप जब भी बाय करें डिमांड जोन से ही बाय करें, ये सबसे सेफ ट्रेड रहती है। कभी भी अगर आप देखें, मैं एक एग्जांपल आपको कह रहा हूँ, यहाँ से प्राइस अगर इसका ड्रॉप हो रहा है और यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल भी बन रही है, तो आपने एक ग्रीन कैंडल पे कभी फैसला नहीं करना है। सबसे सेफ ट्रेड वो होती है जिसे आप बिल्कुल हमेशा उसकी डिमांड जोन से बाय करके सप्लाई जोन में जाके उसे सेल कर दें। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इसकी जैस्मी की रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाती है 0.004718, बट ये मुझे लग रहा है ये ड्रॉप लेगा, ऐसा चांसेस है, इसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये अभी अपनी डिमांड जोन के अंदर आएगा। अभी इसके अंदर सेल ऑफ है क्योंकि बायर्स इसे काफ़ी ऊपर तक मूव लेकर गए थे, इसकी एक चांसेस हैं कि आएगा अपने इसके डिमांड जोन के अंदर, प्रोबेबिलिटी है क्योंकि अभी इसमें सेल ऑफ है। और अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इसका जो रिजेक्शन का लेवल है वो ये है 0.04720। डिफरेंस क्या है वलीद भाई, देखिए ये यहाँ पे आके हम कोई सी भी, आपके पास इतनी कैंडल है, हॉलो कैंडल्स, कोई भी आप, अगर मैं यहाँ पे सिंपल कैंडल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मैं सिंपल कैंडल स्टिक लगा लेता हूँ, तो मैं किस लिए यूज़ करता हूँ, मेरा यूज़ करने का इसमें आप देखें बीच में कितना एक गैप सा आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा हाई के नशी सेलेक्ट करेंगे तो एक स्मूथ कैंडल स्टिक पैटर्न नज़र आता है, जो लुक में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए या आप इसका, अगर आपको ऐसा कैंडल जो है वो थोड़ी स्मूथ नज़र आती हैं, इसमें और भी होता है, इसमें और भी मेन चीज़ होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैं आपको एक शॉर्ट उसमें बता रहा हूँ कि कैंडल पैटर्न थोड़ा स्मूथ नज़र आता है इसमें। बी एन बी को देख लेते हैं। आप लोग एक कमेंट मेरे पास हैंग हो रहे हैं कहीं कहीं। वीडियो मेरी स्टक तो नहीं हो रही आपके पास कहीं कहीं? जी भाई, बी तो अपनी सपोर्ट से अच्छा बाउंस बैक किया है। यहाँ से मैंने इसकी यहाँ पे भी सपोर्ट बनाई हुई थी जो इसकी है $287 की। बी जा रहा है अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है। ये रेजिस्टेंस है ना इसकी, ये एक इसका है
ये BNB का अगर आपने सिंपली डिमांड ये सप्लाई जोन देखना है, वो यहाँ से शुरू होता है 398 डॉलर से शुरू होता है और $305 तक का है इसका। और ये अपनी BNB का प्राइस अपनी इस रेजिस्टेंस को $300 की रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा रहा है। ये यहीं से इसका रिजेक्शन लेवल भी है और इसने यहाँ से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ BNB ने बाउंस बैक किया। इसकी RSI को हम देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या कह रही है। RSI पे देखें, RSI ओवरबॉट हो रही है। अगर ये RSI इसकी RSI पे हमेशा नज़र रखा करें, 1 आवर टाइम फ्रेम में RSI ओवरबॉट है। अभी इसका प्राइस जाएगा यहाँ पे 300 तक ये जाएगा, पर यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी या रेजिस्टेंस है इसकी, यहाँ से इसके रिजेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। और ये RSI भी इसकी अभी करंटली 83 पे है, तो RSI वैसे ही ओवरबॉट पे है। जी शेख भाई, अगर आप नए हैं तो आप गाइड सेक्शन से लर्निंग करें और लाइव सेशंस को अटेंड करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लूना क्लासिक को देख लेता हूँ। ये तो अभी एक थोड़ा सा साइड वे मूव कर रहा है लूना क्लासिक, और ये काफ़ी अभी अगर हम इसे देखें ये देखें एक पैटर्न, ये फॉलिंग वेज बन रहा है। काफ़ी इसका प्राइस जो है कब से ड्रॉप हो रहा है हमारे पास 2 अक्टूबर से कंटिन्यू इसका प्राइस जो है अभी ड्रॉप हो रहा है, लोअर लो क्रिएट कर रहा है ये। अगर आप इसमें क्या पूछना क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बट अगर आप एंट्री इसमें लेने का सोच रहे हैं तो अभी तो इसमें आप एंट्री लाने से नोटिस करें, ये अभी लोअर लो बना रहा है ये। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब कोई कॉइन लोअर लो नीचे जा रहा हो तो उसमें एंट्री ना लें, उसको देखें कि कहाँ तक ये जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है, इसको आपने सिर्फ एक उसमें लेना है। आपने इसे ये नहीं समझना कि मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ कॉइन, मैं आपको कॉइन रिकमेंडेड नहीं कर रहा। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको मैं 2 कॉइन बता रहा हूँ कि उनको आप देखें, वो इसी तरीके से पंप हुए थे और अचानक से डंप हुए थे। एक था ट्रॉन और एक था TRB, ये इसी तरीके से डंप हुए थे। ये देखें $32 से कैसा नीचे गया, और ये इसी बेयर मार्केट की बात है, ये भी नहीं कि बुल मार्केट सारा। इसी तरीके से TRB भी है, वो भी इसी तरीके से नीचे हुआ था काफ़ी। तो इन कॉइनों से थोड़ा दूर रहें। चलें जी, अब हम अपने लाइव सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट बार। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।